हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा का ये 45वां लेक्चर है और लीनियर स्पेस होमोमॉर्फिज्म का तीसरा। इसके पिछले वीडियो में हमने नल स्पेस यानी कर्नल की जानकारी ली थी। अब इस वीडियो में हम आपको रेंज स्पेस बताएंगे और सिल्वेस्टर्स रूल बताएंगे। रेंज स्पेस ऑफ अ homomorphism let f from uf to vf be a homomorphism then its range is given by कैपिटल आर ब्रैकेट में स्मॉल एफ, आर ऑफ एफ लिखते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट सेट ऑफ ऑल इमेजेस अंडर एफ, यानी इसको ऐसे लिख दो, एफ ऑफ अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू डोमेन यू। क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कहाँ से लिए गए हैं, ये इमेज है ना, वी से, कोडोमेन से, तो ये वी का सबसेट होगा। तो अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि दिस इज सब स्पेस ऑफ कोडोमेन वी। ठीक, लेट स्मॉल v1 and small v2 be any two elements of range of f, then रेंज के एलिमेंट्स होने का मतलब ये डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के इमेजेस हैं। दीज आर इमेजेस। तो हम मान ले रहे हैं कि ये अल्फा 1 का इमेज है, अल्फा 2 का इमेज है। देन देयर एग्जिस्ट्स अल्फा 1 कामा अल्फा 2 से इन डोमेन यू सच दैट v1 is image of alpha 1, यानी v1 small v1 equals to f of alpha 1 and small v2 is equal to f of alpha 2। आर्बिट्ररी दो स्केलर लीजिए। let a1 and a2 be any two scalars, be any two scalars, then a1 small v1 plus a2 small v2 is equal to a1 f of alpha 1 plus a2 f of alpha 2 is equal to, since f is homomorphism, means since f is linear mapping, so it preserves linearity, this quantity will be equal to f of a1 alpha 1 plus a2 alpha 2। लॉजिक जरूर लिखिए। सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म लिखिए, चाहे लिख दीजिए सिंस एफ इज लीनियर। लीनियर मैपिंग को ही होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब देखो ये एफ ऑफ अल्फा जैसा है ना, एफ ऑफ अल्फा है, किसी का इमेज है तो इमेज, लेकिन ये इमेज किसका होना चाहिए, यू के किसी एलिमेंट का। तो अल्फा 1 यू में है, अल्फा 2 यू में है, यू लीनियर स्पेस है, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 भी यू में होगा, इसलिए इसका इमेज v में होगा। तो ये सब थोड़ा सा ठीक से लिख दिया जाए, नहीं तो शॉर्टकट तो है, लिख दीजिए बिलोंग्स टू रेंज। नाउ अल्फा 1 कामा अल्फा 2 बिलोंग्स टू यू and U is a linear space, implies that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 belongs to U for all a1 comma a2 belonging to field f। और अब इस U के एलिमेंट का इमेज किस में होगा, रेंज ऑफ f में। f of a1 alpha 1 plus
A2 alpha 2 belongs to range of F. ऐसे ये दिस implies that इसकी ये वैल्यू यहाँ पे रख दें, A1 स्मॉल v1 प्लस A2 स्मॉल v2 बिलोंग्स टू R ऑफ F. यहाँ पे लिख देयरफॉर, और फिर जनरलाइज करके लिख दें फॉर ऑल A1 कामा A2 बिलोंगिंग टू फील्ड F सेमीकोलन फॉर ऑल V1 कामा V2 बिलोंगिंग टू डोमेन U. सॉरी, को डोमेन भी किसके एलिमेंट लिए थे हम? रेंज के ना, ये लिखा है रेंज ऑफ F. हेंस रेंज ऑफ F जो कि सबसेट है कोडोमेन V का इज अ लीनियर सब स्पेस, इज अ लीनियर सब स्पेस ऑफ कोडोमेन V. ये था. तो जो कर्नेल होता है उसको नल स्पेस कहते हैं, इसको रेंज स्पेस कहते हैं. कर्नेल सब स्पेस होता है डोमेन का और ये रेंज सब स्पेस होता है कोडोमेन का. दिस लीनियर स्पेस is termed as range space, range space of F. रेंज स्पेस नहीं, रेंज स्पेस ऑफ F, ये पूरा नाम है. अलग से इस पर टिप्पणी करना कि यदि वेक्टर स्पेसेस फाइनाइट डायमेंशनल हो तो रेंज स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा और इसका डायमेंशन जो है वो रैंक कहलाता है होमोमॉर्फिज्म का. हाँ, शॉर्ट में लिख देना डायमेंशन R ऑफ F इज कॉल्ड द रैंक ऑफ F and is denoted by rho of F. Thus, rho of F is equal to dimension of range space. ये था. तो कर्नेल वाले में उसको नल स्पेस कहते हैं, N ऑफ F, उसके डायमेंशन को हम नलिटी ऑफ F कहते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं न्यू ऑफ F. तो रैंक और नलिटी ये दो टर्म्स आपके सामने आ गए हैं. इस पर बेस्ड एक सिल्वेस्टर्स रूल होता है कि किसी भी होमोमॉर्फिज्म का रैंक और नलिटी का सम डोमेन के डायमेंशन के इक्वल होता है. आइए उसको प्रूव करें. सिल्वेस्टर्स रूल. Sylvester's rule. Let UF and VF be two finite dimensional linear spaces. अब डायमेंशन की जब बात करनी हो ना तो लीनियर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल शुरू में ही लिख देना चाहिए. बी टू फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेसेस. फर्स्ट लेट F from U to V be a homomorphism, then rank of F, rho of F plus nu of F, nullity of F is equal to dimension of domain U. U और V जो मैं लिखता हूँ उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसलिए हम V पर यहाँ नो बना देते हैं, नो किला. U और V. प्रूफ. सबसे पहले तो हम यही लिख दें कि वी नो दैट N of F is a subspace of U and R of F
is a subspace of V. Also we know that nu of F is equal to dimension of null space and rank of F, row of F equal to dimension of range space. ये फिर आप कहिए कि चूंकि U और V फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेसेस हैं, इसलिए इनके जो सब स्पेसेस हैं, नल स्पेस और रेंज स्पेस, ये भी फाइनाइट डायमेंशनल होंगे. Since UF and VF are finite dimensional, therefore capital N of F and capital R of F are also finite dimensional. ये तो देखो U और V दिए हुए हैं शुरू से ही कि फाइनाइट डायमेंशनल है. UF और VF भी फाइनाइट डायमेंशनल है. अब शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं? हम कर्नल से कर रहे हैं. कहाँ गया वो? नल स्पेस. इसका हम एक बेसिस लेने जा रहे हैं. लेट S1 इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा m be a basis, finite basis, be a basis of null space of F, so that nu of F, nu equals to dimension of n of F equals to order of S1 equals to m, और ये फाइनाइट है. और इस बेसिस के सारे एलिमेंट्स एन एफ में होंगे, यानी अल्फा आई बिलोंग्स टू एन एफ. ये था. और एन एफ के बगल में हम लिख दें सबसेट ऑफ डोमेन यू. चलेगा? यानी इसके सारे एलिमेंट्स यू में है, ऐसा हम कह सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो से दैट S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ यू एंड हेंस बाय एक्सटेंशन थ्योरम S1 कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस ऑफ यू. लेट अस सपोज ए बेसिस ऑफ यू. ऐसा कुछ लिखते हुए clearly S1 is a linearly independent subset of U, and so by extension theorem S1 can be extended. S1 can be extended to form a basis of U. Let S2 equal to curly bracket alpha 1 alpha 2 so on alpha m beta 1 beta 2 so on beta n. ये extend करके हमने एक basis बना लिया. Be a basis of U, so that dimension U equal to order of S2 equal to m plus n finite, comma. ये सारे एलिमेंट्स बेसिस के एलिमेंट्स U में होंगे.
यानी सेमीकोलन लगा दो, अल्फा आई बिलोंग्स टू यू कामा ऑल बीटा जेज बिलोंग्स टू यू। वी हैव टू प्रूव दैट। अब आइए बात करें क्या प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट रो ऑफ एफ प्लस न्यू ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन यू, दैट इज डायमेंशन ऑफ आर ऑफ एफ प्लस डायमेंशन ऑफ n of f equals to dimension of u, that is dimension of r of f equals to dimension of u minus dimension of n f equals to dimension u कितना है m plus n minus dimension n f कितना है m, तो ये बराबर हो गया n। यही प्रूव करना। रेंज स्पेस का डायमेंशन हमको n प्रूव करना है, इसलिए अब हम रेंज स्पेस के n वेक्टर्स का ऐसा li सेट डिजाइन करें जो रेंज स्पेस को स्पान कर दे। फॉर दिस वी हैव टू डिजाइन a linearly independent set of n vectors of range space which generates या which spans range space। यही योजना है। फिर वही चीज है ना कि अब किन एन वेक्टर्स के सेट को कैसे लेंगे, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, यही जो एक्सटेंड किए हो ना, एक्सटेंड किए हो, जितने वेक्टर डाले हो इसमें, इन्हीं की इमेजेस का एक सेट बना लो, वही बेसिस बन जाएगा। तो एक प्रकार से न्यूमेरिकल जैसा ना हो गया, फार्मूला जैसा हो गया। अगर नल स्पेस का बेसिस मालूम हो, उसमें जितने वेक्टर्स एक्सटेंड करके डोमेन का बेसिस बनाया गया है, उन्हीं वेक्टर्स के इमेजेस का जो सेट होगा वो रेंज स्पेस का बेसिस बनाएगा। Let us consider the set. Let us consider the set S equal to curly bracket f of beta 1, f of beta 2, so on f of beta n. Number 1. To prove that S is linearly independent, तरीका आपको मालूम है, ट्रेंड में कर चुका हूं आपको। सिस्टम में इक्वेशन तैयार करिए। b1 f ऑफ बीटा 1 प्लस b2 f ऑफ बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस bn f ऑफ बीटा n इक्वल टू थीटा डैश, थीटा डैश बीइंग जीरो वेक्टर, थीटा डैश बीइंग जीरो वेक्टर ऑफ रेंज स्पेस। ये सब इमेजेस है ना, एफ ऑफ बीटा 1 इमेज है, एफ ऑफ बीटा 2 इमेज है, सारे के सारे इमेजेस हैं। ये कहाँ रहते हैं? रेंज स्पेस में। इम्प्लाइज दैट चूंकि एफ लीनियर है, इसलिए ये लीनियरिटी को प्रिजर्व करेगा। इसलिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस bn बीटा n इक्वल्स टू थीटा डैश। लॉजिक लिख दीजिए। सिंस f इज लीनियर या f इज होमोमॉर्फिज्म, जिस एलिमेंट की इमेज थीटा डैश हो वो एलिमेंट कहाँ रहता है? नल स्पेस में। इसको थोड़ा सिग्मा लिख दें, इतना बड़ा बड़ा कौन बार बार लिखेगा। दैट इज f ऑफ सिग्मा bj बीटा j, j वेरीज फ्रॉम 1 to n equal to theta dash, implies that sigma j varies from 1 to n bj beta j
बिलोंग्स टू नल स्पेस बाय डेफिनेशन। नल स्पेस का बेसिस कौन था, याद है ना, S1। तो n ऑफ f बराबर होगा L ऑफ S1। कोई एलिमेंट L ऑफ S1 को बिलोंग करता है, इसका मतलब वो S1 के एलिमेंट्स का LC है। सो वी कैन राइट सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 to n bj बीटा j इक्वल्स टू सिग्मा ai अल्फा i वेरीज फ्रॉम 1 to m। सबको एक तरफ ले चलो, implies that sigma I varies from 1 to m ai alpha I plus sigma j varies from 1 to n minus bj into beta j equal to theta, theta being zero vector of domain। अब सोचिए, this is system of equation involving all the vectors of S2। ध्यान से, S1 में कौन कौन है, अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा m, और ये बेसिस है किसका, नल स्पेस का, यानी L ऑफ S1 इक्वल टू n ऑफ f। फिर था S2, इसमें कौन है, अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा m, फिर एक्सटेंड किए थे हम बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा n मिलाकर के इसमें, ये बेसिस किसका बना था, U का, यानी L ऑफ S2 इक्वल टू U। तो देखो, दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑल द वेक्टर्स ऑफ S2 बीइंग अ बेसिस S2 इज Li, देयरफॉर ऑल द स्केलर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस सिस्टम मस्ट बी जीरो। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, ai इक्वल टू 0 कामा माइनस bj इक्वल टू 0, 1 लेस देन और इक्वल टू I लेस देन और इक्वल टू m, 1 लेस देन और इक्वल टू j लेस देन और इक्वल टू n। माइनस bj 0 है तो bj भी 0 होगा, implies that ai इक्वल टू 0 bj इक्वल टू 0, 1 लेस देन और इक्वल टू I लेस देन और इक्वल टू m, 1 लेस देन और इक्वल टू j लेस देन और इक्वल टू n। तो जो आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखे थे ये, इसकी नंबरिंग कर दीजिए, जरूरी है ऐसा। तो इस सिस्टम में b1 b2 bn जितने स्केलर थे वो सब जीरो पाए गए, ये हमारे मतलब का है। तो यही इसके नीचे लिखना, मैं यहां ऐसे लिख दे रहा हूं, देयरफॉर ऑल द स्केलर्स इन 1 आर 0 एंड सो दिस सेट इज Li। S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक काम हो गया। ध्यान रखना है सब ना, S में है f ऑफ बीटा 1, f ऑफ बीटा 2 सो ऑन f ऑफ बीटा n। इसी को हम दिखा रहे हैं कि ये बेसिस है किसका, रेंज स्पेस का। उसके लिए एक काम हम कर चुके, S इज Li दिखा चुके। अब हम दिखाने जा रहे हैं S स्पान्स रेंज स्पेस। टू प्रूव दैट, नंबर 2, to prove that L of S equals to R of F, रेंज स्पेस। चूंकि S के सारे वेक्टर्स रेंज में है ना, देखो रेंज स्पेस की, तो रेंज स्पेस में कौन रहता है, इमेजेस। सिंस all the elements of S are in RF, therefore L of S is subset of RF। नंबर 2, अब क्या रह गया, आप दिखा दीजिए दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए, दिखाइए कि इसमें भी है। लेट गामा be any element of RF, full stop। RF में होने का मतलब इमेज होना, किसकी इमेज होना, डोमेन U के किसी एलिमेंट की।
तो हम मान ले रहे हैं कि अल्फा की इमेज है। देन देयर एग्जिस्ट्स अल्फा से इन यू सच दैट गामा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। नीचे लिखे दैट इज गामा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। अल्फा बिलोंग्स टू यू, और u का बेसिस कौन है? देखो u बराबर लिखा ना L ऑफ S2, तो यहीं बगल में हम लिख दे रहे हैं इक्वल्स टू L ऑफ S2, यानी अल्फा बिलोंग्स टू L ऑफ S2 मीन्स अल्फा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2. दिस implies that gamma equal to f of अल्फा। अल्फा को S2 के एलिमेंट्स के LC के रूप में लिखिए, सिग्मा एक्स आई अल्फा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m प्लस सिग्मा वाई जे बीटा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये रहा। सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म देयरफॉर इट प्रिजर्व्स लीनियरिटी। ये हो जाएगा एफ ऑफ सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m एक्स आई अल्फा आई प्लस एफ ऑफ सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n वाई जे बीटा जे। लॉजिक लिख दिया सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ना ये लिखा एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा। अब ये फिर देखो ये है क्या है, एफ ऑफ, इसको फैलाइए मन में, एफ ऑफ x1 अल्फा 1 प्लस x2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस xm अल्फा m। तो ये बराबर होगा x1 एफ ऑफ अल्फा 1 प्लस x2 एफ ऑफ अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस xm एफ ऑफ अल्फा m ड्यू टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ f। फिर वही होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी यूज करा, तो हो जाएगा सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m एक्स आई एफ ऑफ अल्फा आई प्लस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n वाई जे एफ ऑफ बीटा जे। नंबर 3 लॉजिक वही, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म या एफ इज लीनियर, जो भी लिखना है। अब हम तर्कों से ये बताने जा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जीरो है, तो ये इतना बराबर इतना बचेगा। पहला लाइए देखिए कैसे। बट ये सारे के सारे जो अल्फाज हैं, अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा n, ये कहाँ से आए हैं? ये S1 से आए, ये S1 में। ठीक भाई, implies that S1 बेसिस है। S1 is a basis of null space of F। बेसिस के सारे एलिमेंट वेक्टर स्पेस के होते हैं, तो S1 किसका बेसिस है? इसका। तो S1 के सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा n बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ F। कर्नल, अब कर्नल में जो भी होता है उसकी इमेज कहाँ जाती है? थीटा डैश पे। एफ ऑफ अल्फा 1 इक्वल टू थीटा डैश, एफ ऑफ अल्फा 2 इक्वल टू थीटा डैश, सो ऑन एफ ऑफ अल्फा n इक्वल टू थीटा डैश। अब इसी में सब रख देना। दिस इंप्लाइज दैट x1 एफ ऑफ अल्फा 1 प्लस x2 एफ ऑफ अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस xn एफ ऑफ अल्फा n इक्वल टू थीटा डैश। दैट इज सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m था ना भाई, m n नहीं m है, अल्फाओं की संख्या गलती है वो। यहाँ m करिए, m करिए, यहाँ m करिए, यहाँ m करिए। अब इसको लिखिए, दैट इज सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m एक्स आई एफ ऑफ अल्फा आई इक्वल टू थीटा डैश। ये आ गया ना ये। पुटिंग इट इन 3, या इसको 4 कर ले, लिखें फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। गामा जो कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका? RF का, ये बराबर हो गया थीटा डैश प्लस
सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, yj बीटा j इक्वल टू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, yj बीटा j। ये गड़बड़ हो गया ना, yj f ऑफ बीटा j लिख लो, yj f ऑफ बीटा j ना, yj अलग, ये f ऑफ बीटा j, ऐसा। अब देखो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये है y1 f ऑफ बीटा 1 प्लस y2 f ऑफ बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस yn f ऑफ बीटा n। s के एलिमेंट्स का LC है ये, इसलिए ये बिलोंग करेगा किसको, L ऑफ s को। ये चीज हो गई। देयरफॉर रेंज स्पेस R ऑफ f इज सबसेट ऑफ L ऑफ s। नंबर 5, देयरफॉर हमने प्रूव किया L ऑफ s सबसेट R f, हमने प्रूव किया R f सबसेट L ऑफ s। दिस इंप्लाइज दैट L ऑफ s इक्वल टू रेंज स्पेस। हो गई बात, सारी कहानी खत्म। अब चलिए इसको हम कंक्लूड कर दें। कंक्लूडिंग पैराग्राफ लास्ट में आइए लिखा जाए। फाइनली वी कंक्लूड दैट, इसे देख लें आप ठीक से। फाइनली वी कंक्लूड दैट S is a basis, S is a basis of range space, so that dimension of range space is equal to order of S equal to n equal to m प्लस n माइनस m इक्वल टू, ये किसका डायमेंशन था, u का, डायमेंशन ऑफ u माइनस ये डायमेंशन किसका था, नल स्पेस का। शुरू में हम लोग चर्चा की है ना सब, दैट इज, फिर से एक बार इसको सीधा कर लियो, यानी कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इक्वल टू डायमेंशन डोमेन, that is rank of homomorphism plus nullity of homomorphism equal to dimension of u। u है भैया, ये बढ़िया से लिखा जाए ऐसा। यही प्रूव करना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, फिर अगले वीडियो में बातचीत जारी रहेगी होमोमॉर्फिज्म की। थैंक यू।